अब ये रेकोडिक तो एक मंसूबा है जिस पर ये काम शुरू हो चुका है। इसके साथ जो इस वक्त एक वसी रकबा मौजूद है जो कि अभी भी अनटैप्ड है, ये पाकिस्तान को जो कुदरत ने ख़जाने अता किए हैं, ये कैसे पाकिस्तान की इस वक्त मौशी सूरत हाल को बदल सकते हैं? कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? अच्छा, ये वर्ड असल में हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है पाकिस्तान में, गेम चेंजर वाला। हर चीज़ गेम चेंजर बन जाती है। सी पैक भी गेम चेंजर था, वो सीटो सेंटो भी एक ज़माने में होता था, RCD भी होता था। अच्छा, नो गेम इज़ गोइंग टू चेंज अनटिल वी चेंज आवरसेल्फ। ये तो पहली बात हो गई। कितनी भी ख़जाने मौजूद हों, अगर आपका सिस्टम, आपके इंटरनल जो अफेयर्स हैं वो ठीक नहीं है तो कोई बल नहीं। रिकॉर्डिक कोई मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसका आपने पूछा कि कितने साल लग गए इसको, किस मखमसे में हम फंस गए थे, फिर बहरहाल 2022 में हम निकल आए। ये एक अच्छा मंसूबा है। ये खुश आइंद बात है कि बैरिक जैसी एक बड़ी कंपनी उसने पाकिस्तान में वो आई है और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इसके काम शुरू होने के साथ ही आप देखेंगे कि इस सेक्टर में, इस फील्ड में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वक्त हमने ज़ाया कर दिया। ये जो हम कहते हैं ना कि हम बहुत ही रिच मिनरल बेल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका पता हमें आज नहीं लगा या 10 साल पहले नहीं लगा। ये 70 साल पहले जब पाकिस्तान बना था, उसी वक्त हमें पता था कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनरल्स का होना लाजमी है। उसके बाद हमारे जो इदारे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया शुरू में, जो हमारे कौमी इदारे थे, जैसे GSP हो गया, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हो गया। ये सारे इदारे वो हैं जिनको हमने वक्त के साथ साथ तवज्जो ना देते हुए या तो ख़त्म कर दिया या इनकी हालात ख़राब कर दिए। बहरहाल इनका बड़ा हिस्सा है शुरू के सालों में पाकिस्तान के, बल्कि 70s तक दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, 80s तक भी। और उन्होंने ये जो हम रेकोडिक की बात करते हैं, सैंडक की बात करते हैं, इसको आइडेंटिफाई इन्हीं लोगों ने किया था, GSP के जियोलॉजिस्ट ने। उसके बाद फिर सैंडक के ऊपर तो मैं खुद आई विजिटेड इन 80s, 82 में जब मैं स्टूडेंट होता था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, वी वेंट देयर। तो हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती थी, जो अब उसी वक्त ख़त्म हो गई है कुछ सालों में। उन्होंने इसकी डिस्कवरी के बाद इसकी माइन को पूरा डिज़ाइन कर लिया था। मुझे अच्छी तरह मेरी आंखों में घूमता है वो मॉडल माइन का, जो इनके ऑफिसर्स मैस के सामने रखा हुआ होता था। और कमाल के लोग थे, जियोलॉजिस्ट, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोसेसिंग प्लांट भी इन्होंने डिज़ाइन कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। फिर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो RDC तो ख़त्म हो गई, वो प्रोजेक्ट चला गया चाइना को, जो सैंडक मेटल्स के पास। उन्होंने कुछ लोग इनके हायर कर लिए और उसके बाद वो प्रोजेक्ट चलता रहा, बहरहाल अभी भी चल रहा है। अब जो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है बैरिक के आने से, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अब इसके ऊपर हमें कैपिटलाइज़ करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, नो गेम इज़ गोइंग टू चेंज अगर हम अपने इन हाउस अपनी चीज़ें जो वो दुरुस्त नहीं करेंगे और उसी तरह चलते रहे कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए और किसी को प्रेफरेंस देने के लिए, किसी को पीछे टांगें खींचने के लिए। दिस इज़ ए बिग पाई। बलूचिस्तान के अंदर बहुत मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान में ही नहीं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, KPK में, कश्मीर में, वी आर सिटिंग ऑन दिस बेल्ट मिनरल की। इस प्रोग्राम को, इस मिनरल डेवलपमेंट को सही तरीके से आगे बढ़ाना है। कोई इजारादारी नहीं कायम करनी, सबको इस पाई का शेयर मिलेगा। ये ना करें कि कुछ इदारे जो है उनको प्रेफरेंस दे के बस उनको आगे रखा जाए, बाकी को प्राइवेट सेक्टर को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, या जो हमारे इवन कौमी इदारे हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाए, जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम दुआ करते हैं कि हम अपने आप की पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हम यहाँ से निकाल सकेंगे, जो हमारी इकनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुश आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।